हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही है कि हमने जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज़ के 25 क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप वो देख लेंगे। और ये क्वेश्चंस आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे आते हैं, जैसे एसएससी है, बीएड है, डीएलएड है, बाकी अदर्स एग्जाम में भी पूछे आते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो के 25 क्वेश्चन को। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द टाक टोक फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। निम्नलिखित में से किस स्थान पर थोक उत्सव मनाया जाता है। तक थोक उत्सव किस जगह मनाया जाता है? लद्दाख में, असम में, नागालैंड में या आपका त्रिपुरा में। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, आपका लद्दाख। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को, 15 अगस्त को, 2 अक्टूबर को या 31 अक्टूबर को। तो दोस्तों, जो आपका इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे है, ये आपका गांधी जयंती यानी कि 2 अक्टूबर के दिन ही मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हम चलते हैं, और इसमें हमसे बोला गया है इन मार्च 2022 हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। मार्च 2022 में निम्नलिखित में से कौन पंजाब के मुख्यमंत्री बने? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। कुलदीप सिंह धालीवाल, भगवंत मान, या आपका लालजीत सिंह भुल्लर, या लालचंद काटरूचक। तो दोस्तों, आपको ऑलरेडी पता ही है कि भगवंत मान, ये मान होगा, मान ही नहीं होगा, यहाँ पे मान होगा, तो इसको सही कर लेंगे आप, भगवंत मान। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। और कौन सी पार्टी से? तो ये आम आदमी पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। द आर्म एक्ट विच डिसअलाउ इंडियन फ्रॉम हैविंग आर्म विद पास्ड इन। आर्म्स एक्ट यानी कि शस्त्र अधिनियम, जिसके तहत भारतीय को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी गई थी, डैश में पारित किया गया, यानी कि आपसे ईयर पूछा गया है 1878, 1925, 1920 या दोस्तों 1855। तो क्वेश्चन 4 का जो हमारा सही ऑप्शन है 1878 का ये एक्ट था, 1878 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। वन ऑफ द इंडियन वर्स्ट इंडस्ट्रियल disaster of all time occurred in Bhopal on December 1984 in which of the following factories। भारत की अब तक की सबसे बड़ी भयानक औद्योगिक आपदाओं में से एक औद्योगिक आपदा दिसंबर 1984 को भोपाल में निम्नलिखित के किस कारखाने में हुई? यूपीएल लिमिटेड, एक्साइड, या भारत रसायन लिमिटेड, या यूनियन कार्बाइड। तो दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 5 का, हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि यूनियन कार्बाइड। अब बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 में। द टर्म पार्लियामेंट रेफर टू। संसद शब्द को संदर्भित करता है राष्ट्रीय विधायिका, राज्यसभा, राज्य विधायिका या लोकसभा, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर, जिसको हम राज्य विधायिका के नाम से जानते हैं। तो आपका जो टर्म पार्लियामेंट है वो किस चीज़ को रेफर करता है? दोस्तों, इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल लेजिस्लेचर, यानी कि राष्ट्रीय विधायिका। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे बोला गया है द वर्ड इंडिया केम फ्रॉम द इंडस कॉल्ड इन संस्कृत। इंडिया शब्द इंडस से आया है, जिसे संस्कृत में कहा जाता है भानु, सर्वत्र, सिंधु या अद्या या अधु हम कह सकते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 के जो सही ऑप्शन है आपका सी 3 है, यानी कि सिंधु। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे अब, और इसमें हमसे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर इज एसोसिएटेड विद बॉक्सिंग। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी बॉक्सिंग से संबंधित है? ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अर्चना कामत, नवलीना बोगहिन, या हिमा दास, या आपकी मनिका बत्रा। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 है, लवलीना बोगहिन। ऑप्शन नंबर 2 ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट,
यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही नहीं है। यहाँ पर आपको एक रिवर दी गई है, यानी कि झील, लेक दी गई है और लेक के साथ उसके स्टेट दी गए हैं। तो अब ये बताना है कि कौन सा गलत है, यानी कि यहाँ पर हमें कौन सा कॉम्बिनेशन नहीं बनना। वुलर लेक क्या कश्मीर में है, चिल्का लेक उड़ीसा, नैनी लेक उत्तराखंड और वेबनाड लेक जो आपकी लेक है वो महाराष्ट्र। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें वुलर लेक जम्मू कश्मीर में, ये भी ठीक है। चिल्का लेक उड़ीसा में, ये भी ठीक है। नैनी लेक आपकी उत्तराखंड में है, ये भी ठीक है। लेकिन वेबनाड लेक महाराष्ट्र में नहीं है, और जो नहीं मतलब जो करेक्ट नहीं था वही हमसे पूछा गया था, तो इसीलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10 में चलेंगे अब। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर वॉन द बेस्ट ओरिजिन स्कोर एट एम्स्टर्डम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन 2022? निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीत निर्देशक ने 2022 में एम्स्टर्डम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर का पुरस्कार जीता? AR रहमान, संतोष नारायण, हैरिस जयराज या इलैयाराजा? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 ही है, इलैयाराजा इसके सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में विच स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू कंडक्ट अ कास्ट बेस्ड सेंसस कॉल्ड द जाति आधारित गणना एक्सरसाइज? किस राज्य सरकार ने जाति आधारित जनगणना आयोजित करने का निर्णय लिया है जिसे जाति आधार गणना प्रयोग कहा गया? बिहार ने, त्रिपुरा ने, मध्य प्रदेश या आपका राजस्थान? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, यानी कि 1, बिहार ने ऐसा करने का निर्णय लिया है। दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर का PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा। तो वहां से आप इस क्वेश्चन पेपर का PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। द मोहिनीअट्टम डांस फ्रॉम ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच स्टेट? केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही ऑप्शन है आपका A1 हो जाएगा, यानी कि केरल से ये मोहिनीअट्टम जो है आपका डांस, ये केरल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि उत्पत्ति वहीं से हुई, केरल से। इन जून 2022 अग्निपथ स्कीम was launched by the central government for which of the following purpose? जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए अग्निपथ योजना शुरू की गई थी? सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ मेट्रो सिटीज, यानी कि मेट्रो शहरों का सतत और समावेशी विकास, पॉपुलराइजिंग द यूज ऑफ नॉन प्लास्टिक अल्टरनेटिव, यानी कि गैर प्लास्टिक विकल्पों के उपयोग को लोकप्रिय बनाना, या प्रोवाइडिंग हाउस फैसिलिटीज टू टी गार्डन वर्कर, चाय बागान के श्रमिकों को आवास सुविधा उपलब्ध करवाना, या रिक्रूटमेंट ऑफ यूथ इन द आर्म फोर्स, यानी कि सशस्त्र बलों में युवाओं की जो भर्ती है उसको करना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 है, इसका हमारा जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 ही है, रिक्रूटमेंट ऑफ यूथ इन आर्म फोर्सेस, सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती। क्वेश्चन नंबर 14 में चलेंगे और 14 में हमसे बोला गया है बिरजू महाराज वॉज अवार्डेड विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इन 2012? बिरजू महाराज को 2022 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? दोस्तों SSC में ये क्वेश्चन पूछा गया है। संगम काला अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड या संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, नेशनल फिल्म अवार्ड से इनको, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से इनको नवाजा गया था। क्वेश्चन नंबर 15 में चलेंगे। एनाकोंडा वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इज फाउंड इन? एनाकोंडा जो कि विश्व के सबसे बड़े सांपों में से एक है, डैश में पाया जाता है, यानी कि कहाँ पाया जाता है? टेम्पलेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्पलेट ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या मॉनसून फॉरेस्ट? तो दोस्तों हमारा जो 15 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि शीतोष्ण सदाबहार वन के अंदर ये पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में चलेंगे अब, और इसमें हमसे
बोला गया है उगादी इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। उगादी निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या आपका केरल। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा सही ऑप्शन होगा, जो उगादी जो मनाया जाता है वो आपका आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में ये मनाया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 2। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 में। दोस्तों हमने इस क्वेश्चन पे ऐसी सीरीज का एक पार्ट नंबर 1 भी अपलोड कर दिया, अगर आपने वो नहीं देखा हो तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आसानी से मिल जाएगा, वहाँ पे आप उसको भी देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। आइडेंटिफाई द प्लेस फ्रॉम द फॉलोइंग वेयर एन एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड। निम्नलिखित में से किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है? अभी कौन है? टटीपाका, हीराकुंड, काकरापार या नाहरकटिया। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, काकरापाड़। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 और 18 में हमसे बोला गया है वेयर इज द शेयर ईगुल फ्रोशन फेस्टिवल हेल्ड, यानी कि सोरेगुल फ्रोश उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? मसूरी, मुंबई, दिल्ली, शिमला। क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, दिल्ली में ये मनाया जाता है, यानी कि आयोजित किया जाता है। कौन सा? सोरेगुल फरोश उत्सव। क्वेश्चन नंबर 19, और ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली भी पूछा गया है और आपके ये हर एंट्रेंस में लगभग पूछा ही गया है। बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट इन, बक्सर का युद्ध डैश में लड़ा गया था। तो हमसे ईयर पूछ रहा है 1767, 1774, 1757 या 1764। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर तो बता देता हूं, इसके लिए बाद आपके पास एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। 19 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 सही। 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। अब ये किस किस के बीच में लड़ा गया था, इसका आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे कि किस किस के बीच में ये लड़ा गया था बक्सर का युद्ध। एक और है आपका प्लासी युद्ध। तो प्लासी युद्ध की भी आप डेट बताएंगे, कब ये हुआ था और किसके बीच में ये हुआ था। ये दोनों आप बताएंगे, प्लासी युद्ध और बक्सर का युद्ध किसके बीच में और कौन जीता था। क्वेश्चन नंबर 20, दादा भाई नौरोजी वॉज द, दादा भाई नौरोजी एक थे बिजनेसमैन यानी कि व्यवसायी, डॉक्टर यानी कि चिकित्सक, सोल्जर सैनिक या ब्रिटिश ऑफिसर ब्रिटिश अधिकारी। तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी क्या थे? क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा सही ऑप्शन होगा, एक बिजनेसमैन थे, वो व्यवसायी। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। देखनी इज अ फोक डांस एसोसिएटेड विच इंडियन स्टेट। देखनी किस भारतीय राज्य से संबंधित एक लोक नृत्य है? वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, गोवा, मध्य प्रदेश, बिहार। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, गोवा का ये लोक नृत्य डांस है आपका देखनी, जिसको हम कहते हैं देखनी। क्वेश्चन नंबर 22 में चलेंगे और इसमें हमसे बोला गया है बर्निंग ऑफ कोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। दोस्तों ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। कोयले का जलना एक उदाहरण है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, या यहाँ पर विस्थापन नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर टाइपिंग एरर है, विस्थापन होगा, ये विस्थापन अभिक्रिया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 22 का 3rd सही हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? कार्बन, जैसे कि आपको पता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, अगर आप और कुछ जलाएंगे जैसे CH4 है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो आपको एक कार्बन डाइऑक्साइड देगा, साथ में वाटर भी देगा, और यहाँ पे हीट एंड एनर्जी भी मिलती है, हीट भी मिलती है आपको, तो साथ में हीट भी आपको देगा। तो ये एग्जाम्पल आप एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पे ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, लेक कोलेरू इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कोल्लूर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल या तमिलनाडु। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कोलर, जो आपका कोल्लूर झील जो है वो आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में चलेंगे, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क डन। वर्क डन की यूनिट पूछा गया, किए गए कार्य की इकाई यानी कि असाई मात्रक क्या है आपका? जूल, वाट, डेसिबल या एम्पियर।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा सही ऑप्शन होगा जूल। वर्क का फॉर्मूला होता है W बराबर, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू एस। आप ऐसे लिख सकते हो F इंटू एस, W बराबर F इंटू एस। फोर्स को मेजर किया था दोस्तों न्यूटन में और डिस्प्लेसमेंट को मेजर किया था न्यूटन मीटर। या तो न्यूटन मीटर लिख सकते हो या आप लिख सकते हो जूल, दोनों बात सेम है। या तो न्यूटन मीटर आ सकता है या जूल, जूल इसका SI यूनिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए होगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज इस्टेब्लिश द किंगडम ऑफ विजयनगरा? निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर की स्थापना की? संगम डायनेस्टी, तुलुवा डायनेस्टी, तुलुव डायनेस्टी, या सोम डायनेस्टी, या नगम या नगमा डायनेस्टी? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों 1 हो जाएगा, संगमा डायनेस्टी। संगम डायनेस्टी यानी कि संगम राजवंश ने इसकी स्थापना की थी विजयनगर की। तो ये थे दोस्तों हमारे टोटल 25 क्वेश्चन, और 25 क्वेश्चन हमने पार्ट नंबर 1 में ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो देख सकते हैं। इसके बाद स्पेशल क्वेश्चन आज का, और उस क्वेश्चन में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे इस वीडियो के। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इन पंजाब इज सेलिब्रेटेड टू कॉमेमोरेट द फॉर्मेशन ऑफ खालसा पंथ? पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? अब ऑप्शन है आपके सामने, लोहरी, तीज, बैसाखी या होला मोहल्ला। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम की स्टोरी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस क्वेश्चन पेपर में भी हमारा इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। सेंटर स्टडी आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको नज़र आएगा। बाकी आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए, इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए इन लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो ज़रा सी पसंद आई हो तो अपने लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या B.Ed या D.Led कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आने वाली वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।